हिट कर जाती है। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके हम लोग बार-बार एनालाइज़ करते हैं, बार-बार सोचते हैं कि कब ऐसा हो जाएगा कि वैसा हो जाएगा और क्या-क्या चीज़ें। सो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट पे आके हम स्टक हो जाते हैं और एक लूप में वो साइकिल चलाते हैं। सोचने का समय तय कर लो। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई काम करने जा रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, उसका टाइम के हमको इस मुझे बस इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए इस टॉपिक के बारे में सोचना है। उस पे आप तो क्या आपने कभी देखा है कि रात को सोते वक़्त आपका दिमाग एक ही बात बार-बार सोचता है? यही है ओवरथिंकिंग और ये हम सबके साथ होता है। सो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है ओवरथिंकिंग। ये क्यों होता है और हम लोग इस चीज़ में आज की जो यंग जनरेशन है, हम जैसे लोग, ये इस चीज़ में क्यों फँसे हुए हैं? और ये एक लूप में काम करता है। कभी-कभी हम इतनी चीज़ें लेके चलते हैं दिमाग में और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पर्टिकुलरली हिट कर जाती है। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके हम लोग बार-बार एनालाइज़ करते हैं, बार-बार सोचते हैं कि कब ऐसा हो जाएगा कि वैसा हो जाएगा और क्या-क्या चीज़ें। सो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट पे आके हम स्टक हो जाते हैं और एक लूप में वो साइकिल चलाते हैं अपने दिमाग में। इसे ही ओवरथिंकिंग कहते हैं। हमको एक रूट कॉज़ ढूँढना है कि हम ये क्यों करते हैं? हम ओवरथिंक क्यों करते हैं? तो इसका पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो माइंड है वो सर्वाइवल मोड में काम करता है। इसलिए हर सिचुएशन को हम लोग खतरा ढूँढते हैं। हम लोगों को लगता है कि यार इस सिचुएशन में कोई ना कोई ऐसी थ्रेट है जिससे हम बार-बार उस चीज़ को लूप कर लेते हैं, राइट? सो एक थ्रेट का फ़ियर, दूसरा फ़ियर जो है वो फेलियर या रिजेक्शन, किसी भी लाइफ़ की चीज़ को लेके कोई भी आप पर्टिकुलर काम कर रहे हो या पर्टिकुलर कोई भी चीज़ है उसको लेके फेलियर और कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप चाहते हो कि वो आपको चीज़ हो बट वो नहीं हो पाती। तो इसका मतलब वो रिजेक्शन कहलाता है, राइट? सो 2 चीज़ें, 2 पॉइंट्स हैं फेलियर और रिजेक्शन। ये भी एक कारण है हमारा ओवरथिंक करने का। दूसरा है परफेक्शनिज़्म। परफेक्शनिज़्म इज़ लाइक कि यार आप चाहते हो कि हर चीज़ परफेक्ट हो जाए। हर चीज़ तो आज की डेट में मतलब हम लोग 100% नहीं है, हम लोग कोई भी काम 100% कर सकते हैं। बट उससे जो इन आउटकम हमें मिलने वाला है वो परफेक्ट नहीं हो सकता। हर इंसान में, हर एक चीज़ में कोई न कोई ऐसी कमी रहती है जिस वजह से वो काम परफेक्टली नहीं हो सकता, राइट? सो परफेक्शनिज़्म में आप अपना एफर्ट डाल सकते हो, राइट? बट आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब कुछ 100% परफेक्ट जाए, राइट? सो एक ये पॉइंट है, आपको इसको थोड़ा-सा देख के चलना चाहिए एंड लास्ट थिंग इज़ पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर की चिंता। पास्ट रिग्रेट्स में पीछे क्या हुआ, किसी के साथ आपका कोई रिलेशन खराब हुआ, कोई आपकी जॉब थी वो बेकार हो गई, कोई आपका बिज़नेस था वो फ्लॉप हो गया, कोई आपने कुछ ऐसे काम किए थे जिससे वो आपका वो अटक गया या रुक गया या जो भी पास्ट चीज़ें रही हों, वो भी आप अगर बार-बार उसको मेमोराइज़ करते रहोगे, बार-बार आप वो चीज़ सोचते रहोगे जो भी नेगेटिव चीज़ है, तो ये भी एक फैक्ट है। और दूसरा फ्यूचर की चिंता, भविष्य की चिंता जो हम लोगों को एज़ यूजुअल होती ही रहती है कि भाई अब क्या होगा अगर ये काम कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम एक बिज़नेस कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सो बहुत सारी अपनी-अपनी फ़ील्ड्स में ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को लिए ओवरथिंक करते हैं। बट अब इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? देखो, नुकसान तो सबको पता है कि नुकसान क्या-क्या होता है। स्ट्रेस होता है, एंग्ज़ायटी होती है, राइट? इनसोम्निया, नींद की बीमारी हो जाती है। डिसीज़न लेने का जो प्रॉब्लम हो जाता है, हम लोग कोई डिसीज़न नहीं ले सकते किसी भी पॉइंट को लेके, ठीक है? प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना हम लोग भूल जाते हैं कि एट दैट प्रेज़ेंट मोमेंट व्हाटएवर इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, हम उसमें नहीं रहते। अगर हम 4-6 लोगों के बीच में भी बैठेंगे और ये सबके साथ होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सर्टेन पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉट ऑफ पीपल एंड इवन माय सेल्फ। सो मैं भी कभी-कभी ये चीज़ें करता हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को रिमूव करने की अपनी लाइफ़ से एंड रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी किसी से नहीं बन रही है, पहली चीज़, आप उसके साथ क्लैरिटी रखो। हर एक रिश्ते में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा इनके साथ नहीं चलेगा या मेरा इसके साथ नहीं चलेगा, सो यू हैव टू बी मोर क्लियर विथ योर रिलेशंस दैट this is something that I'm not going to do it. This is something that I'm not going to take it.
सो अगर आप इन सब चीज़ों की क्लैरिटी रखोगे अपने रिलेशंस में, वो कोई भी रिलेशन हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सर्टेन रिलेशंस, ऑल द रिलेशंस, सो यू हैव टू मोर स्पेसिफिक, मोर क्लियर इट, लाइक वट एवर इज गोइंग ऑन, वट एवर इज थिंकिंग। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मिसकंसेप्शन, मिसपरसेप्शन बनाते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे क्रिएट होती है। सो ये भी एक पॉइंट होता है। और आप ओवर थिंक उन्हीं लोगों के बारे में करते हो जो आपके बहुत ज़्यादा करीब। एंड वन मोर थिंग, ये काम उन्हीं लोगों से आता है जो हमारे सबसे करीब होते हैं। सो यू हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट दैट, दोज पीपल। सो अब ये तो हमने बात कर ली जो हमारे चीज़ें थी और ये जो हमारे नुकसान थे। अब हम इसे हटा कैसे सकते हैं? हटाना इज़ वेरी ईजी। हम लोग इस टॉपिक के बारे में सोचते ही नहीं है। हमें लगता है कि ये चीज़ चल रही है और इसी से ही सॉल्यूशन निकलेगा। ना, हटाने का अलग एक प्रोसेस है। आपको उस प्रोसेस को दिमाग में रखना है एंड बार 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 उसे आपको रिपीट करना है। जब आप रिपीटेटिवली मोड में उस काम को करोगे देन वो रिमूव हो जाएगा अपने आप ही। सो जो पॉइंट है वो ये है, फर्स्ट अवेयरनेस। अवेयरनेस इज सिंपल, लाइक एवरीवन नोज दैट कि अवेयरनेस हमें कैसे करना है। अवेयरनेस लाइक कि हम किस बारे में, किस विषय पे ओवरथिंक कर रहे हैं। सो यू हैव टू पिक दैट टॉपिक, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। आपको सेलेक्ट करना है कि हाँ, इस बारे में हम ओवरथिंक कर रहे हैं। तो जो भी आपके दिमाग में, यू शुड हैव टू राइट इट। अगर आप लिख सकते हो, बेस्ट है, आप लिखो। लिखना ही बहुत ज़्यादा, जैसे ही आप लिखते हो ना, लिखना शुरू करते हो, बहुत सारी चीज़ें वो कम होने लगती हैं आपके दिमाग से, वो एक सरफेस पे आनी शुरू कर देती है, राइट। दूसरा है माइंडफुलनेस, मेडिटेशन करो, डीप ब्रीथिंग करो। एकदम से बहुत ज़्यादा एकदम से सोच आई कोई, सांस अंदर सांस बाहर, दैट्स इट। बहुत सारी रिपीटेटिव मोड में करो, कई रेपिटेशंस करो, 5 करो, 10 करो, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। और सोचने का समय तय कर लो। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई काम करने जा रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, उसका टाइम के हमको मुझे बस इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए इस टॉपिक के बारे में सोचना है। उस पे आप भरपूर सोच लो, नेक्स्ट लेवल सोच जाओ, बट आफ्टर 10 मिनट्स यू हैव टू स्टॉप इट। उसके बाद मुझे नहीं जाना इस, बस यहाँ तक मैंने सोच लिया, उसका आउटकम क्या होगा, उसका क्या हम कर सकते हैं, वो आप कहीं लिख डालो, दैट्स इट, राइट। और एक्शन, और क्या होगा, क्यों होगा, ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है ना, राइट। सो हमें जो काम करना है कि हमें इस चीज़ को रोकने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं, उस पर हमें काम करना चाहिए। क्या आप कर रहे हो, गलतियाँ करोगे, आप करते रहोगे किसी काम को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो अपने आप चीज़ें धीरे 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 वो सही हो जाती। सो ये कुछ पॉइंट्स है, और आई नो सबको पता है, एवरीवन नोज इट, बट कोई काम नहीं करता इस चीज़ पे, कोई इस चीज़ पे बात नहीं करता, कोई इस चीज़ को, आज भी बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे ऐसे जो न्यूज़ में आता है, कई जगह भी आता है कि मेंटल हेल्थ की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत सारे लोग यंग एज में बीमार पड़ जाते हैं, राइट। सो उस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा लेके चलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा सा अवेयर रहें, सतर्क रहें, राइट। एक पॉइंट आप बस याद रखना कि दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त है। हम लोग सबसे ज़्यादा टाइम अपने दिमाग से ही बात करने में बिताते हैं, बट ये एक दुश्मन भी है। अगर आप इसको ओवरथिंकिंग में लगाओगे, आप इसको किसी ऐसी चीज़ में लगाओगे, एंग्जायटी में छोड़ दोगे, स्ट्रेस में छोड़ दोगे, तो ये आपके लिए उतना ही हार्मफुल रहेगा ना। तो आप अपने ओवरथिंकिंग को छोड़िए, अपने एक्शंस पे काम करिए। प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। That is for you and that is for me as well, that we should have to stick on the present moment, whatever is going on right now. इस समय हम जो कर रहे हैं, this is our priority. क्या हो चुका है and क्या होगा, this is not our concern, right? This is my recommendation, this is my thing, that I'm not somebody to promote this, but this is my recommendation that you should have to read Bhagavad Gita. If you are reading Bhagavad Gita, अगर आप उसको उनको पढ़ते हो, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी सारी सिचुएशंस है, सारे पॉइंट्स है, सबको रिजॉल्व कर देगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं अगले किसी अच्छे से टॉपिक पे, जिससे हम लोगों को और अवेयर कर सकें और सोसाइटी में पॉजिटिविटी फैला सकें, और बहुत सारे अच्छे डिस्कशंस और लाने वाला हूँ मैं, और
अच्छे-अच्छे लोगों के साथ बातचीत करेंगे बैठ के, जैसे कि हमारे 2 पॉडकास्ट रहे, 2 डिस्कशंस रहे, वो काफ़ी अच्छे रहे लोगों के साथ और आप लोगों ने काफ़ी उसको अच्छा भी पसंद भी किया और थैंक यू सो मच एंड ध्यान रखिए। बाय-बाय।